नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गॉसिप विद कविताई में। दिवाली की आप सभी को ढेर सारी बधाई। दिवाली के पटाखों की गूंज आपके कानों तक भी जा रही होगी। किस तरीके से लोग हमारे यहाँ दिवाली मना रहे हैं। ऐसे में अब आप भी बताइएगा कि आखिर आपने दिवाली कैसी मनाई और क्या क्या किया आपने दिवाली के मौके पर गपुताई यहाँ पर अब आपको बता देगी कि आखिर आपके टीवी सीरियल में क्या क्या आपको आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, यानी कि आखिर क्या हो रहा है गोलमोल टीवी सीरियल के दुनिया में। तो चलिए, गपुताई की मसालेदार और तड़कती भड़कती खबरों को सुनने के लिए जुड़ जाइए गॉसिप विद गपुताई के साथ, जहां पर आपको मिलेंगी आपकी मनपसंदीदा टीवी सीरियल की कुछ ताज़ा तरीन और कुछ सीक्रेट खबरें। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जहाँ पर ये बात तो आपको पता होगा कि अरमान और अबीरा माता पिता बनने वाले हैं, पर इस बात के बारे में उनके परिवार वालों को नहीं पता था। ऐसे में अब ये जो खुशखबरी है वो दिवाली के मौके पर परिवार को भी पता चल गई है। लेकिन इससे पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे कि अबीरा आग में जल सकती थी। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि रूही और अबीरा जो हैं वो आग में जलने से बाल बाल बच गए। अरमान ने अपने सूझबूझ से अबीरा और रूही को जलने से बचा लिया। और यहाँ पर ही जब अरमान जो है वो घबरा गया और अबीरा के पेट से लिपट कर रोने लगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, तो उसके बाद जो है घर वाले काफ़ी हैरान रह गए और फिर उन्हें पता चला कि आखिर अरमान इस तरीके से क्यों रो रहा था और वो इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो गया। दरअसल अबीरा के पेट में अरमान का बच्चा पल रहा है और वो दोनों जल्द ही माता पिता बन जाएंगे। ये बात तो आप जानते हैं कि किस तरीके से अबीरा और अरमान बहुत ही मुश्किल वाली घड़ी से निकलकर बाहर आए हैं, किस तरीके से डॉक्टरों ने अबीरा और अरमान को डरा दिया था। हालांकि फ़िलहाल अब जो है सब कुछ सही है। अबीरा पूरी तरह से श्योर है और अरमान भी श्योर है कि वो अपने बच्चे को इस दुनिया में लेकर आएगा। ऐसे में अब जब घर वालों को भी ये पता चल गया है कि अबीरा जो है वो माँ बनने वाली है, ऐसे में पहले तो दादी सा को काफ़ी गुस्सा आया। दादी सा अरमान पर काफ़ी गुस्सा हुई कि आखिर उसने इतनी बड़ी जो बात है उनसे क्यों छिपाई। हालांकि बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया और फिर पूरा घर जो है वो खुश हो गया। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर आने वाले वक्त में और क्या क्या नया होता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर फिलहाल तो घर वालों के सामने ये बात आ चुकी है कि अरमान और अबीरा माता पिता बनने वाले हैं। तो चलिए, अब कपुताई आपको लिए चलती है गुम है किसी के प्यार में के सेट पर, जहां पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। जी हाँ, एक तरफ जहां हम दिवाली के पटाखे जला रहे हैं तो वहीं जो है गुम है किसी के प्यार में के सेट पर इस वक्त अलग ही धमाका मचा हुआ है। दरअसल हुआ कुछ यूँ है कि रजत अपने भाई यानी कि लकी को मारने पर उतारू हो गया है। वहाँ से लकी पर चाटे पड़ते हुए की आवाज़ बेहद कड़ाकेदार आ रही है। जी हाँ, लकी को रजत थप्पड़ पर थप्पड़ मार रहा है। हुआ कुछ यूँ है कि लकी ने एक घटिया काम किया है, यानी कि लकी ने अब सभी के जीजू को बड़े ही घटिया इल्ज़ाम में फंसा दिया है। दरअसल लकी जो है पास हुआ था अपने कॉलेज में, वो घूस देकर पास हुआ था और उसे बाद में पता चला कि जिस टीचर के घर में उसने घूस पहुंचाई है वो कोई और नहीं बल्कि सभी के जीजू हैं। ऐसे में अब रजत को इस बात का पता चल गया है कि जो लकी है उसने घूस देकर अपने अच्छे मार्क्स लिए और उसने घूस के जो ज़रिए है वो
सभी के जीजू को फंसा दिया है। ऐसे में रजत काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लक्की को मारने के लिए उतारू हो जाता है। इस बारे में सभी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन इस बारे में जो है लक्की ने अपनी बहन को पहले से ही बता दिया था। जी हाँ, तारा जानती है कि किस तरीके से लकी ने गलत तरीके से अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लाए हैं और उसे पता है कि लकी ने सभी के जीजू को जानबूझकर फंसा दिया है। ऐसे में अब रजत बिल्कुल सही कर रहा है लकी के साथ, पर तारा जो है वो रजत को भड़काने का काम कर रही है। तारा और रजत की मॉम जो है वो इस वक्त लकी को ये समझा रही हैं, रजत को ये समझा रही हैं कि क्यों वो अपने भाई को इतनी बुरी तरीके से मार रहा है और क्यों वो अपने भाई से लड़ रहा है। इसके पीछे सिर्फ सभी है। तो बहन जो है तारा वो ये रजत को बोलती है कि क्यों आप एक लड़की यानी कि सभी की वजह से लकी पर हाथ उठा रहे हैं, क्या ये आपकी जो रिश्ता है वो तोड़ना चाहती है। ऐसे में रजत तारा को भी सुना देता है, पर आगे देखना होगा कि किस तरीके से सभी और रजत मिलकर अपने जीजू को इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। बहरहाल लकी ऐसी कई बार हरकतें कर चुका है जिसकी वजह से रजत और सभी के रिश्ते में काफ़ी दिक्कतें पैदा हुई हैं। ऐसे में देखेंगे कि आगे इस शो में क्या होता है, पर अभी गबुताई के साथ आप चलिए उड़ने की आशा के साइट पर, जहाँ पर इस वक्त माहौल है दिवाली का और दिवाली के मौके पर रेणुका की तीनों बहुओं ने उसके लिए गिफ्ट लेकर आई हैं। ऐसे में अब जो रेणुका की तीनों बहुएं हैं यानी कि रोशनी, साइली और रिया, वो उसके लिए अपने अपने हिसाब से गिफ्ट लाई हैं। यहाँ पर रिया का गिफ्ट सबसे एक्सपेंसिव है, वहीं रोशनी का गिफ्ट भी सही है, लेकिन साइली का गिफ्ट काफ़ी ज़्यादा चीप या ये कहें कि बेहद कम खर्चे का है। जी हाँ, साइली ने सचिन के साथ मिलकर हैंडी दिए बनाए थे जो कि अपनी सास को गिफ्ट किए हैं। ऐसे में जो सास है यानी कि रेणुका है वो साइली को ताना भी मारती है कि उसे कुछ और लाने के लिए नहीं मिला। हालांकि जो बाबा हैं वो इस पूरी सिचुएशन को संभालते हैं और सचिन और साइली के गिफ्ट की तारीफ करते हैं। यहाँ पर दिवाली का मौका है और सासू मॉम यानी कि रेणुका की आदत है सचिन यानी कि सचिन की बीवी साइली को ताना मारने की। ऐसे में अब देखना होगा कि दिवाली के मौके पर क्या यहाँ पर यानी कि उड़ने की आशा में भी कोई धमाका होगा या फिर दिवाली ठीक ठाक यहाँ पर बीत जाएगी। पर अब चलिए हमारे साथ माटी से बंधी डोर के सेट पर, जहाँ पर अब दिवाली का मौका है और वैजू के साथ जया डांस कर रही है, लेकिन डांस करते करते ही जया को चक्कर आ जाते हैं। ऐसे में अब जब जया को चक्कर आए तो परिवार वालों को लगा कि जया प्रेग्नेंट है। सभी परिवार वालों को गलतफहमी हुई, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जया और रणविजय के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि इसके बारे में परिवार को कुछ वक्त बाद पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल तो सभी लोग जया के चक्कर खाने की वजह से गलतफहमी में चले गए हैं। वहीं अब गबुताई के साथ आप चलिए झनक के सेट पर, जहां पर झनक को काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े राज पता चले हैं और इन्हें बताने वाला कोई और नहीं बल्कि झनक के गुरुजी हैं। दरअसल झनक को इस बात का पता चल गया है कि वो जिससे अपनी माँ समझती है यानी कि उर्वशी को, वो उसकी असली मॉम नहीं है। ऐसे में झनक इस बात को सुनकर काफ़ी हैरान परेशान हो जाती है, पर अब देखना होगा कि आखिर झनक आगे क्या करेगी। वहीं अब झनक को यहाँ सीरियल में ये भी पता चल गया है कि आखिर उसके जो पिता हैं उनको मारने के पीछे कौन कौन शामिल था। ऐसे में देखना होगा कि आखिर जया किस तरीके से अपने पिता के हथियारों से बदला लेगी, यानी कि उसे किस तरीके से जो है सजा देगी। ऐसे में अब देखते हैं कि आखिर झनक में क्या नया मोड़ आएगा। पर फिलहाल गप्पुताई चली दिवाली मनाने और आप भी दिवाली के मौके पर हंसी खुशी से सबके साथ मिलिएगा। तो चलिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेगी गप्पुताई किसी नए और मसालेदार टॉपिक के साथ। तब तक
देखते रहिए गॉसिप विद कपुताई।